जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का, दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम कोटि शुक्राना गुरु जी। हर पल का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर एक सांस का शुक्राना, मिनट का शुक्राना, हर सेकंड बीते कल का शुक्राना, आज का शुक्राना, आने वाले कल का शुक्राना, रोज का शुक्राना, लख लख कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी, लख लख कोटि शुक्राना। एक एक सांस का शुक्राना, जो दिया उसका शुक्राना, जो न दिया उसका शुक्राना। मैं अंजलि गुड़गांव से गुरु जी की बेटी। आज 16 अप्रैल, गुड़गांव से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहूँ। कोटि कोटि लख लख शुक्राना गुरुजी। आई लव यू गुरुजी। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता गुरुजी। आप डेली मुझे कष्ट से बचाते हो। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता गुरुजी। आप नहीं होते तो मेरा क्या होता। आपसे मैं इतना प्यार करती हूँ। काश मैं आपको देख पाती जब आप फिजिकल फॉर्म में थे। आप मुझे एक बार ड्रीम में दर्शन दे दीजिए ना गुरुजी। एक बार ड्रीम में आ जाइए। आप मेरे ड्रीम में नहीं आए, सबके ड्रीम में आते हो, मेरे ड्रीम में नहीं आए अभी तक गुरुजी। ऐसा क्यों गुरुजी? प्लीज़ मुझे ड्रीम में दर्शन दे दीजिए। आज मुझे ड्रीम में दर्शन दे दीजिए गुरुजी प्लीज़। फ्लिपकार्ट की जो बिलिंग है वो अभी तक पास नहीं हुई है, कोई सेटिंग नहीं बन पा रही, प्लीज़ उसको पास करवा दीजिए गुरुजी। हमें फ्लैट शिफ्ट कर दिया, क्लीनिंग वगैरह भी अच्छे से हो गई है, उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम दम कोटि शुक्राना गुरुजी। अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। मैं आपका बड़ा वाला स्वरूप लेके आना चाहती हूँ घर में। मैं नहीं रह सकती स्वरूप के बिना, प्लीज़ गुरुजी। बड़ा सा स्वरूप होगा तो मुझे पूजा करने में बहुत मज़ा आएगा, प्लीज़ गुरुजी, अच्छा लगेगा। उस दिन मैं आपके बड़े मंदिर गई थी, क्या फ्रेगनेंस आ रही थी, इतनी फ्रेगनेंस आ रही थी गुरुजी। बस मैं तो अब कोई भी फेस्टिवल नहीं छोड़ा करूँगी, हर मंडे को जाया करूँगी, कोई ना कोई जुगाड़ बिठाऊँगी। हफ्ते में 2 बार भी जाया करूँगी। मेरा बस चले तो मैं रोज़ जाऊँ, मेरा बस चले तो दिन में 10 बार जाऊँ आपके बड़े मंदिर। और मुझे सत्संग करवाना है घर में जोरों शोरों से आपका। पता नहीं अब मेरे लिए क्या सोच रखा है गुरुजी। जो भी सोच रखा अच्छा ही सोच रखा। मेरे हस्बैंड बिल्कुल भी गुस्सा ना करे, चुप भी ना करे। उस घर में पंचमुखी हनुमान जी का वो लाऊंगी। मैंने फ्लिपकार्ट में फीडबैक अच्छे से हो गया, वो और भी हो जाए। सारी कपिल सारे फीडबैक पास कर दे, कोई भी वो ना करे। लाख रुपए के रुपए डाल देंगे हम संडे तक, सारे फीडबैक पास कर दे। पेमेंट भी इसी थर्सडे तक जल्दी करा दे, डिले ना करे। बेटी के स्कूल की फ़ीस भरनी है गुरुजी। लख लख कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। फ्लिपकार्ट की बिलिंग पास करवा दो। मेरे हस्बैंड को जॉब लेस कर दो, घर में रहते मुझे अच्छा नहीं लगता। वो भी कहीं ना कहीं जाएँ, ऑफिस की मीटिंग, गाड़ी भी कल मिल जाएगी, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आप ये जो नेगेटिविटी जो तांत्रिक है दुनिया से लुप्त कर दो गुरुजी, दुनिया से लुप्त कर दो। किसी भी संगत को, किसी के घर में नेगेटिविटी ना हो, सब जगह से ख़त्म कर दो गुरुजी। मैंने जो सहा है, मैं नहीं चाहती कि कोई और आपकी संगत से है, जो आपको मानते हो भी, जो ना मानते हो, आपके जो शिव जी की पूजा करते हैं, जो नहीं भी करते बट उनके कर्म अच्छे हैं, प्लीज़ गुरुजी सबका भला करो। चढ़दी कला गुरुजी, मैं सब आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपके लिए बहुत कुछ करना चाहती हूँ। मैं तो, मेरे लिए तो आपके लिए शब्द भी नहीं है, मैं क्या कहूँ। आपने तो मेरे लिए कुछ किया। क्या सब मेरी लाइफ में पहले आ गए होते तो मेरी लाइफ और अच्छी हो जाती गुरुजी। आप इतना प्यार करते हो मुझसे। आज मेरी आँख 3:18 पर खुली थी, बट महाकाल का लाइव वशम आरती का श्रृंगार का चल रहा था और मेरा सारा ब्रह्म मुहूर्त ख़राब हो गया। आज मैं ब्रह्म मुहूर्त में उठ तो गई थी, बट मेरे हस्बैंड ने अपने पास बुला लिया
और अपने पास बुला लिया। अपने पास नहीं बुला लेता आज मैं ब्रह्मउठ करती, लेकिन उन्होंने नहीं करने दिया, अपने पास बुला लिया। और मेरे को अमृत वेला बचना गुरु जी, मैं अपने नए घर में जाऊँ तो डेली अमृत वेला करूँ और पंचमुखी हनुमानी का स्वरूप लगाऊंगी, आपका स्वरूप लगाऊंगी, गेट पे भी छोटा सा स्वरूप लगाऊंगी, आपका ऐसे लगाऊंगी कि हस्बैंड को दिखे भी नहीं। पता नहीं कब तक गुरुजी आप मेरे हस्बैंड को अपनी शरण में लेंगे। अब तो बहुत टाइम हो गया, अब तो ले लो मेरे हस्बैंड को अपनी शरण में, यहाँ से जाते ही ले लो। उसी घर में करा दूंगी सत्संग, पर आप इतने से गंदे घर में क्यों आना चाहोगे? मैं नहीं चाहती मेरे गुरुजी इतने से गंदे घर में आए। पर कोई ना, जब मैं सत्संग कराऊंगी तो अच्छे से सजाऊंगी आपको। इसी घर में करवा दो गुरुजी। पता नहीं आपने मेरे लिए क्या सोच रखा है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इस घर में कराओगे या नए घर में सत्संग कराओगे? क्योंकि मैं नहीं चाहती आप इतने गंदे से घर में आओ जिसमें कोई और रह के जा चुका है। लेकिन अपनी बेटी के लिए तो आओगे ना, आपकी बेटी जा रही वहाँ पे आप भी आओगे, यहाँ भी सत्संग करवाओगे। पता नहीं आपने क्या सोच रखा है, मुझे तो नहीं पता, आपको ही पता होगा। लेकिन आज आप मेरे ड्रीम में आके बता जाओ कि आप मेरे इसी घर में आना चाहोगे जहाँ हम जा रहे हैं। आप नया घर ब्लेस कर रहे हो, जल्दी उसमें आना चाहोगे? प्लीज़ गुरुजी कुछ तो करो, मेरी रक्षा करना, मेरे हर पल मेरे साथ रहना। मेरे हस्बैंड चू भी ना करे, गुस्सा भी ना करे। आज सारे कस्टमर नेगेटिव फीडबैक रिमूव करा दे, अच्छे से फीडबैक रिमूव हो जाए, टीम भी अच्छे से काम करके दे। टीम ही नहीं बन पा रही है, कोई बंदे अच्छे से प्रॉपरली फीडबैक का काम ही नहीं कर पा रहे, कोई 2-4 ऐसे टपका देते, अच्छे से काम ही नहीं कर पा रहे। गुरुजी आप नहीं होते तो मेरा क्या होता? मैं तो आपकी, और मुझे पता है आपने मुझे प्रेगनेंसी भी ब्लेस कर दिया। इस महीने मेरा मंथली नहीं आएगा, इस महीने मैं प्रेग्नेंट हो जाऊंगी, क्योंकि मुझे ट्विंस बेबी का भी सत्संग आया था। उस दिन महाकाल जा रही थी, उस दिन भी सत्संग आया था। मेरे पेट में बेबी आया, आई थिंक मुझे आपने प्रेग्नेंट कर दिया जहाँ तक मुझे लग रहा है। गुरुजी बाकी पता चलेगा इस महीने के लास्ट तक। आपने मुझे बेबी ब्लेस कर दिया है जहाँ तक है। गुरुजी आप मेरे से बहुत प्यार करते हैं, मेरा मन करता है कि घर की हर दीवार पे आपका स्वरूप लगाऊं, बड़ा बड़ा स्वरूप लगाऊं आपका। एक ब्लैक शर्ट वाला स्वरूप देखा था मैंने आपका बड़े मंदिर में, वो भी लगाऊं। वो वॉच वाला स्वरूप मैं अच्छे स्वरूप आपके लगाऊं, हर दीवार पे, हर कोने में, सब के आपके स्वरूप लगाऊं। बस आप ही को निहारती रहूं पूरा दिन। बस गुरुजी मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँ गुरुजी मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब नमः शिवाय, शिव जी सदा साहब नमः शिवाय, गुरु जी सदा साहब। 1,00,000 कोटि शुक्राना गुरु जी, कोटि शुक्राना गुरु जी। पति की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी की तरफ से शुक्राना, मेरे मायके वालों की तरफ से, मेरे मम्मी पापा की तरफ से शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना, मेरी जो दीदी है प्रिया दीदी, उनकी तरफ से शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी की प्यारी संगत को मेरा जय गुरुजी, और गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, मैंने अपने बेटी के बारे में पहले भी सत्संग में बताया था कि मेरा बेटा पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है, और उसकी हमेशा स्कूल से कंप्लेन रहती है टीचर्स की कि वो अच्छे से पढ़ता नहीं है और उसके पढ़ाई पे फोकस नहीं करता है। बहुत सारी चीज़ें हमेशा उसकी शिकायतें ही मतलब मिलती थी हमें सुनने के लिए पीटीएम में। तो वो कभी भी उसके कभी भी फर्स्ट से लेकर अब वो 7th क्लास में है, उसके कभी भी अच्छे मार्क्स नहीं आए स्कूल में, मतलब ज़्यादा अच्छे नहीं आते हैं, ठीक ठाक आते हैं। तो मैंने गुरुजी के चरणों में अरदास की थी कि गुरुजी महाराज उसको पढ़ने में उसका ध्यान लगे और वो पढ़ाई पे अच्छे से फोकस करे, और टीचर्स जो उसकी कंप्लेन करते हैं अब वो उसकी हमेशा सुन के परेशान हो गए हैं। प्लीज़ अब उसकी कोई कंप्लेन न मिले और वो पढ़ाई पर अपना ध्यान दे। तो क्या होता है संगत जी कि इस बार मेरा बेटा 7th में है, और गुरुजी ने उसको 777 की ब्लेसिंग से उसको ब्लेस किया है।
वो 7th क्लास में है और इस बार उसकी 4th रैंक आई है स्कूल में। और उसने पढ़ाई भी अच्छे से की, पेपर भी अच्छे से दिए थे और उसकी क्लास में 4th रैंक आई है और उसके 72% आई है और उसको 72 उसकी परसेंटेज है और 17 को उसका रिज़ल्ट आया था और 7th क्लास में वो है। तो 777 से गुरुजी ने उसको ब्लेस्ड किया है। तो बहुत 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 शुक्राना महाराज आपका कि आपने बेटे पर को 777 से ब्लेस किया और टीचर्स ने भी उसकी बहुत तारीफ़ की थी कि मतलब पहले से बहुत बेटर है और बहुत अच्छे से इसने काम किया है, फोकस किया है पढ़ाई पर और आगे भी ये ऐसे ही करेगा तो बहुत अच्छे से कर सकता है। तो मैं गुरुजी का बहुत 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 शुक्राना करती हूँ महाराज कि ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। आप ही ये सब करवाते हैं, आप ही की वजह से वो इस 777 से आपने उसको ब्लेस किया और बहुत 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 शुक्राना। टीचर्स ने भी उसकी काफ़ी तारीफ़ की है। तो महाराज मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ कि आपने मेरे बेटे को ब्लेस्ड किया और उसको पढ़ने में भी वो अब मन लगा रहा है, पहले से बहुत अच्छा ध्यान से पढ़ रहा है, पहले से काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आप कितने अच्छे से हमारी बातें सुनते हैं और सारी जो भी हम अपनी अरदास आपके सामने करते हैं वो अच्छे से आप बहुत अच्छे से कबूल करते हैं। तो थैंक यू महाराज, थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज कि आप हमारी ज़िंदगी में आए। जब आप नहीं थे तो बहुत मुश्किलें थी, लेकिन थैंक यू सो मच गुरुजी कि जब से आप आए हैं ज़िंदगी में, मुश्किलें तो आती हैं लेकिन वो बहुत आसानी से कैसे निकल जाती है ये हमें पता ही नहीं चलता महाराज। जब तक मतलब लाइफ एकदम आप स्मूथ कर देते हैं महाराज, सब कुछ आता है, तकलीफ़ें भी आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन वो कैसे निकल जाती है महाराज, वो आप कैसे आसानी से निकलवा देते हैं ये तो बस आप ही जानते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी महाराज, आपका बहुत 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 शुक्राना कि आपने हमें अपनी संगत के रूप में चुना, अपनी संगत बनाया, इस काबिल समझा। हम तो इस लायक भी नहीं थे महाराज कि आपकी संगत बन सके, लेकिन आपने खुद ने हमको बुलाया, मंदिर बुलाया, ब्लेस्ड किया, बच्चों को भी ब्लेस्ड किया और बहुत 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 शुक्राना महाराज। ना जाने हमारे तो कर्म कितने ख़राब होंगे महाराज कि हमें तो पता नहीं कि हम कितने बुरे कर्म लेके हम पैदा होते हैं और कितने ही गलतियां हम करते हैं जीवन में, कितने ही गलत काम हम कर देते हैं जाने में अनजाने में। लेकिन फिर भी आपने हमें हमारे कर्मों को देखते हुए फिर भी आपने हमें अपनी संगत बनाया, जिसके लिए मैं आपका बहुत 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 शुक्राना करती हूँ महाराज, आपका बहुत शुक्राना। और महाराज ने मेरी बेटी को भी ब्लेस्ड किया है, मेरी बेटी को भी 7 नंबर की ब्लेसिंग से ब्लेस्ड किया है गुरुजी ने। उसके भी 71% नंबर आए हैं और मेरी बेटी पहले मैंने अब मतलब उसका स्कूल अभी चेंज किया है, उसके हिसाब से भी उसके बहुत अच्छा उसने परफॉर्म किया है। 5th क्लास में है वो और 1 साल में काफ़ी उसने कवर किया है, दूसरे स्कूल में अच्छे से परफॉर्म किया और काफ़ी अच्छी उसके हिसाब से उसकी परसेंटेज 71 उसकी परसेंटेज आई है और गुरुजी ने उसको भी 7 नंबर से ही ब्लेस्ड किया है। और वैसे भी गुरुजी अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं और उसको हमेशा गुरुजी बहुत खुश रखते हैं। जो भी वो मांगती है वो न जाने वो गुरुजी उसे मतलब जो भी वो कुछ कहती है मुझसे या किसी से भी, पापा से, तो वो उसको ज़रूर मिल जाती है। वो गुरुजी उसको कहाँ से अरेंज करते हैं, कैसे भी करते हैं, वो हर चीज़ उसकी ख्वाहिशें पूरी हो जाती है। तो गुरुजी हर बेटी को बहुत प्यार करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुजी, ये आप अपनी बेटी को इतना प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आप बहुत अपनी हर संगत से आप बहुत प्यार करते हैं। और बहुत बहुत शुक्राना महाराज कि आपने बेटे को और बेटी को भी बेटे को 777 से और बेटी को भी 7 की ब्लेसिंग नंबर से उसको ब्लेस्ड किया है। और आगे भी आप ही महाराज उनका ध्यान रखना, कैसे पढ़ाई करनी है और
क्या करना है आगे, सब कुछ आप ही देखना महाराज, ताकि वो आपका और हमारा सबका नाम रोशन कर सके पढ़ाई में। महाराज थैंक यू सो मच गुरुजी। महाराज गुरुजी हमारी हर इच्छा पूरी करते हैं, हम जो भी मांगते हैं। इनफैक्ट हम जब मन में भी सोचते हैं ना, तो वो गुरुजी अपने आप सुन लेते हैं, बिना कहे हमारी बातों को जानकर हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर देते हैं महाराज। और पता नहीं गुरुजी क्या कहूँ मैं महाराज के बारे में, तो बस जितना भी मैं कहूँ वो हमारी कोई औकात नहीं कि हम उनके बारे में कुछ, वो शब्द ही नहीं बने कि हम अपने महाराज की तारीफ़ कर सकें। हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसा महाराज हमारे साथ सत्संग करते हैं कि हम लोग तो इतने लापरवाह हैं कि हम अपने महाराज का शुक्राना भी अदा नहीं कर सकते, और हम सत्संग शेयर भी नहीं कर पाते। रोज़ ना जाने कितने गुरुजी सत्संग करवाते हैं जो हम भूल जाते हैं आधे से ज़्यादा, और कभी हमारे पास टाइम नहीं होता, कभी कुछ ऐसे ही हम डिले करते रहते हैं। तो मैं महाराज से बहुत क्षमा मांगूंगी, महाराज मुझे माफ़ करना कि मैं आपका शुक्राना सत्संग शेयर नहीं कर पाती। महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए। और आज भी मैंने कितने दिनों बाद ये सत्संग शेयर किया है, महाराज मुझे माफ़ कर देना। जो भी भूल चूक हो जाए सत्संग शेयर करने में, तो महाराज क्षमा करना। और गुरुजी के चरणों में मैं एक अरदास और करना चाहूँगी, महाराज मेरे पति को भी बस जल्दी से वो आपको एक्सेप्ट करते हैं, वो मतलब उन्हें अच्छा नहीं लगता कि मैं आपकी पूजा करती हूँ या आपको मानती हूँ। पहले बीच में वो ठीक हो गए थे, लेकिन फिर से दोबारा से वो गुरुजी के लिए कुछ ना कुछ बोल देते हैं। तो मैं माफ़ी मांगती हूँ महाराज से कि गुरुजी महाराज मुझे माफ़ कर देना, मेरे पति को भी क्षमा कर देना कि वो मेरी वजह से आपको बहुत कुछ सुनना पड़ता है महाराज। इसके लिए मैं आपसे बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ महाराज कि आप हमारी वजह से बहुत कुछ सहन करते हैं, बहुत कुछ हमारे लिए अपशब्द सुनते हैं महाराज। मैं तो क्षमा के लायक भी नहीं महाराज कि मेरे महाराज को, मेरे भगवान को कोई इतना बुरा बोले, लेकिन क्या करूं महाराज, मैं बहुत मजबूर हूं। और बस यही मेरी आपके चरणों में अरदास है कि मेरे पति को भी अपनी संगत बनाइए, और वो आपको बहुत प्यार से उनकी बुद्धि ठीक कीजिए, जो भी उनके दिमाग में है वो सब कुछ ठीक कर दीजिए। वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी उनके अंदर भरी हुई है। बस उनको पॉजिटिव बनाइए हर चीज़ में। और वो घर में भी बहुत कुछ बच्चों को कभी मुझ पर बहुत गुस्सा करते हैं, उनके अंदर बहुत गुस्सा है, उनका गुस्सा भी शांत कीजिए, और बस वो भी जल्दी से ठीक कर दीजिए महाराज उनको। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई है कि महाराज जल्दी ही वो आप उन्हें भी अपनी संगत बनाइए, और बस सब कुछ जल्दी ठीक हो जाए, और हम सब लोग आपको अच्छे से साथ मिलकर आपको अपने घर लेके आए, और गुरुजी महाराज का सत्संग भी कराऊं मैं। महाराज जब कराएंगे उन्हीं की कृपा से होगा सब कुछ। तो महाराज मेरी अरदास ये कबूल कीजिएगा, जल्दी ही मेरे पति को सद्बुद्धि दीजिएगा कि वो ठीक हो जाए, और वो हम सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहे, घर में कलेश ना हो। और क्या कहूँ महाराज के लिए, महाराज हर दिन इतना महाराज हमारे साथ इतने सत्संग करते हैं कि हर दिन उनका एक सत्संग होता है। बहुत बहुत कृपा है महाराज की कि वो हर संगत की ख्वाहिशें, हर संगत की इच्छा, हर संगत का ध्यान रखते हैं। थैंक यू सो मच महाराज आपका, कि आप अपनी हर संगत को इतना प्यार करते हैं। भले ही वो सामने नहीं है, लेकिन उनकी अदृश्य शक्ति हमेशा सबके साथ चलती है, हमेशा उनके अंग संग रहते हैं महाराज, और वो हर संगत का ध्यान रखते हैं, उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं, हर किसी को खुशियाँ देते हैं महाराज। बहुत 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 शुक्राना आपका इस संसार में आने का, शुक्राना बड़ा मंदिर बनाने का, शुक्राना महाराज, और लंगर प्रसाद का शुक्राना,
लंगर प्रसाद, अमृत प्रसाद का शुक्राना, जिसे लोग, जितने भी लोग मंदिर में जाते हैं वो लंगर प्रसाद करके बहुत उनकी सब बीमारियां ठीक हो जाती है। और अमृत प्रसाद में तो इतनी शक्ति है, गुरु जी के जल प्रसाद में तो बस पूछिए ही मत कि मेरे बेटे को उतनी गंदी इसको एलर्जी थी, महाराज ने वो उसकी जल प्रसाद से ही ठीक करी थी। मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ महाराज का कि मैंने अपने बेटे को हर जगह दिखाया। कोई भी ऐसा डॉक्टर नहीं था जहाँ मैंने उसकी एलर्जी को, उसको स्किन प्रॉब्लम थी, मैंने उसको हर जगह दिखाया लेकिन वो कहीं से ठीक नहीं हुआ। लेकिन गुरुजी के जल प्रसाद में इतनी शक्तियाँ हैं कि उसकी स्किन प्रॉब्लम गुरुजी के जल प्रसाद से ही ठीक हो गई। और दवाइयाँ भी तभी असर करती है जब गुरुजी ब्लेस्ड करते हैं। तो महाराज का बहुत 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 एहसान है हमारी ज़िंदगी पर कि महाराज ने मेरे बेटे को भी इतनी बुरी बीमारी से बचाया। उसको इतनी ख़तरनाक एलर्जी थी और उससे उसको मुक्त किया। अभी भी वो ठीक हो गया था, लेकिन अब दोबारा से उसका खाना पीना ठीक नहीं है, तो वो दोबारा से उसको हल्की सी है एलर्जी। लेकिन मैं गुरुजी का जल प्रसाद दूँगी तो वो ठीक हो जाएगा। मुझे अपने भगवान पर पूरा भरोसा है, मुझे अपने महाराज पर पूरा भरोसा है, वो ठीक कर देंगे उसको। बस महाराज सदैव अपना आशीर्वाद सभी संगत पर बनाए रखना, संगत परिवार पर बनाए रखना महाराज। और राज अंकल जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पर भी सदैव अपनी कृपा बनाए रखिएगा, उनको ब्लेस्ड कीजिएगा। और जो हमारा सत्संग इतने जल्दी और बहुत अच्छे से शेयर कर देते हैं, थैंक यू सो मच राज अंकल, जो आप हमारा सत्संग शेयर करने के लिए। महाराज आपको खूब ब्लेसिंग्स दे और सभी संगत परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखे महाराज। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम दूंगी और अपने नए सत्संग के साथ ज़रूर आऊँगी सत्संग लेके। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं अपना विराम देने से पहले गुरु जी के मंत्र जाप से ख़त्म करूँगी। तो ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। मुझसे कुछ गलती हो गई तो महाराज मुझे सत्संग बोलने में तो मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू सो मच गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरु जी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय गुरु जी सदा साई। मैं गुरु जी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज गुरु परमेश्वर जी का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। 9:31 हो रहे हैं और आज है बृहस्पतिवार, गुरु महाराज का वार, गुरु का वार। जय गुरु महाराज। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु पापा, गुरु महाराज का मेरी तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरा शुक्राना है, कल का शुक्राना है। कल हम नोएडा से देहरादून आ रहे थे, तो मैं गुरु महाराज की बेटी हूँ ना, झल्ले से पागल सी, तो मैं यहाँ की चाबी वहीं छोड़ आई। और फिर मैंने जब देहरादून 20-30 किलोमीटर था, 30 किलोमीटर था, तो देखा मैंने चाबी नहीं थी। और फिर मेरे को डर लग गई। मैंने कहा पति अंकल बेटे मुझसे लड़ाई करेंगे कि लापरवाह। कितना काम होता है संगत जी, डॉगी भी है, उसको भी रखना है, सब भी इतना वहाँ भी ठीक ठाक करके। फिर औरत को तो आप जानते ही हैं, पता नहीं मैं कैसे भूल गई। पहली बार हुआ मेरे से ऐसे कि चाबी भूल गई। और मैं फिर गुरु महाराज को देखने लग गई। मैंने कहा पप्पा कुछ चमत्कार कर दो। मैं गुरु महाराज के बीच अंतर होने लग गई है। अब मैंने इन लोगों को बोला नहीं, मैंने कहा अब बोलूँगी तो अभी ये गुस्सा करने लग जाएंगे। गाड़ी, बेटा अंकल गाड़ी चला रहा था तो गुस्सा करने लग जाएगा, फिर परेशानी तो होती है। अब सभी लोगों को पता है
कि आजकल के लड़के कैसे होते हैं, फालतू में गुस्सा करते हैं। थी तो बड़ी बात, मैं चाबी कैसे भूल गई, सबसे पहले मुझे तो चाबी रखनी चाहिए थी। तो मैं हाँ, मैंने गुरु महाराज को बोला। फिर मैंने जब आने लगे, मैंने कहा तुम लोग मुझे डांटना मत, तो मुझे हैं तो ये लोगों ने सोचा पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा कुछ नहीं, फिर बेटा अंकल बोलने लगे बता बता, नहीं तो मेरा दिमाग खराब हो रहा है। फिर मैंने कहा अरे मैं चाबी नहीं है, चाबी वहीं भूल गई, मेरे को डांटो मत ना, प्लीज़ प्लीज़ मुझे डांटना मत, सॉरी 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 करके बोला मैंने। तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। तो मैंने उसने कहा कि कैसे करना, मैंने कहा गेट का, तो मैंने कहा देख लेना। फिर बेटे अंकल ने गेट, बाहर तो ताला लगा था, घर आए, उसने गेट से फांद के तब, छोटा गेट है एक, तो उसको अंदर से खोला। फिर एक ताला था उसको उसने तोड़ दिया। हाँ, मतलब कुछ बोला नहीं, नहीं तो बहुत गुस्सा होता है। गुरु महाराज जी की कृपा से गुस्सा नहीं करा, गुरु महाराज जी उसका गुस्सा शांत कर रहे हैं। तो फिर परेशानी तो हुई थी उसे ताला करने में, काफ़ी कठिन ताला था। और फिर हम अंदर आए, फिर तब चाबी तो अंदर दूसरी रखी थी, तो फिर सब ताले खोले। तो गुरु महाराज पिता परमेश्वर का तहे दिल से शुक्राना बप्पा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, इतनी बात सुनने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु महाराज ने बोला भी कि चल खुश हो जा, कोई नहीं, मैसेज आ गया था मुझे। तो बाबा आप इतनी बात सुनते, मेरे पिता परमेश्वर आपका दिल से तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपने क्लेश बचा दिया, शुक्राना मेरे बाबा, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी शुक्राना शुक्राना बाबा, तहे दिल से पूरे परिवार की तरफ से दिल से आपके चरणों में शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और मैं सुबह अमृत वेला नहीं कर पाई, कल आए थे तो कल बहुत वो धूल धाल थी, तो धोया धाया बाहर, पौधे सूख रहे थे, पानी दिया। तो उसी समय एक बटरफ्लाई आ गई गेट में, व्हाइट रंग की, रात को कहाँ आती है, 7-8 बजे की बात है, तो 7:30 पौने 8 बजे की, तो एक बटरफ्लाई आई और वो गेट के अंदर आ गई। मैं बहुत खुश हुई, बहुत खुश हुई। मैंने कहा गुरु जी की ब्लेसिंग मिल गई। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा आपका कृपा बरसाने के लिए, शुक्राना 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 शुक्राना। मैं जय गुरु जी करी थी, जय गुरु जी जय गुरु जी, तो देख रहे थे लोग। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। फिर मेरे जब मैं आई थी तो सर दर्द हो रहा था, मैं इसलिए, नींद तो बाबा ने मेरी 4 बजे खुला दी थी, लेकिन सिर दर्द हो रहा था। मैंने बाबा को गुड मॉर्निंग बोला और फिर सो गई। तो सॉरी बाबा, मैं सुबह अमृत वेले का शुक्राना नहीं कर पाई, आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ, माफ़ कर दीजिए गुरु महाराज। लेकिन आपका गुड मॉर्निंग तो मैंने बोला था। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना, इतना ख्याल रखने के लिए, इतना सुनने के लिए, तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कलह किले से बचाने के लिए कलह, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बेटे अंकल के लिए भी गुरु महाराज के नेगेटिव आ रहे हैं कि गलत संगत में जा रहा है। अब तो मुझे कोई डर नहीं है, मेरे बाबा उसको अपना आप देखेंगे, उसको गलत संगत में है तो मेरा बाबा ही उसको दूर करेंगे संगत जी, उसको सही संगत देंगे बाबा। उसको जैसे हमको दूर करा आपने, मुझे बुरी संगतों से चेहरा दिखा दिखा के आपने सारे बुरे लोगों को मुझसे दूर कर दिया है। मैं जान भी गई हूँ, बुरे लोगों के मुझे फ़ोन भी नहीं आ रहे हैं, अपना आप ही नहीं आ रहे हैं, तो आप ही ने बाबा उनको दूर करा है। तो बेटे अंकल को भी पिता परमेश्वर बुरी संगत से दूर कर दीजिए, इसको बुरी संगत से दूर कर दीजिए। मैं इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ बाबा। आपने बोला है कि उसकी चिंता मत कर, तेरा पिया बैठा है, तो लख लख शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बेटे अंकल जी की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। उसके लिए आप बोलते हैं कि तेरे बेटे का जैकपॉट लगने वाला है। तो बाबा जो कुछ करना है, आपका बच्चा है, जो करना है, मैं तो सत्संग सुनती रहती हूँ, दिन भर सत्संग सुनती हूँ। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल को भी आप हेल्प ब्लेस कर रहे हैं, हम मुझे भी हेल्प ब्लेस किए है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे शरीर में दाने हो रहे थे, तो धीरे धीरे बाबा की कृपा से वो दाने भी ठीक हो रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना। वो जो सोराइसिस होती है ना, तो संगत जी धूप में जाने से हो जाती है, एकदम से खुली 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 हो जाती है, तो बाबा ही ठीक कर रहे हैं। तो तहे शुरू में बाबा ने मेरे को 40 दिन तक मैं मुल्तानी मिट्टी से नहाई हुई, दही, मुल्तानी मिट्टी और मूंगफली के तेल से नहाई हुई
फिर अपना पे बीच में पता नहीं बंद हो गया। तो कभी कभी नहा जाती हूँ हफ्ते में। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। जो उपाय बाबा बताते हैं करती हूँ, लेकिन कभी भूल जाती हूँ बाबा। इसके लिए मैं आपके चरणों में माफ़ी मांगती हूँ। तो माफ़ कर दीजिए बाबा अपनी बच्ची को। आप बोलते हुए दिन भर काम में लगी रहती हैं, तो हाँ, लेकिन मैं आपका भी दिन भर नाम लेती रहती हूँ, काम करते करते भी सत्संग सुनती रहती हूँ। तो तहे दिल से बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब सत्संग सुनते सुनते पता ही नहीं चलता कि टाइम कैसे व्यतीत हो गया। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना। मुझसे जो भी गलती हुई बाबा तो माफ़ कर दीजिएगा। मैंने बहुत माड़े कर्म करे हैं, उनकी सजा बाबा बच्चे को मत दीजिएगा। जो सजा नहीं मुझे दीजिएगा बाबा, मेरे माड़े कर्मों को माफ़ कर देना। पिछले जन्म में, इस जन्म में जो ही करे होंगे तो बाबा प्लीज़ प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और मैं अपने मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अपनी माता रानी से भी, यदि मेरी कुल देवी से माफ़ी मांगती हूँ बाबा, माफ़ कर दीजिए मेरी माता। यदि मुझसे कोई भी गलती हो, कोई भी गलत काम किया तो मैं माफ़ी मांगती हूँ। पूरे परिवार की तरफ से माता रानी माफ़ी मांगती हूँ। मेरी काली माता, हमेशा आप हमारे अंग संग साई रहती है, तो माँ प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। और आपका शुक्राना करती हूँ माता, शुक्राना शुक्राना। मंदिर में विराजमान गणेश भगवान, लक्ष्मी माता, हरे विष्णु, कुबेर देवता, राम भगवान, सीता मैया, लक्ष्मण, हनुमान भैया का, और अपने भोलेनाथ का तो करती हूँ, माता रानी और अपनी कुल देवी का तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सभी 33,000 कोटि देवताओं को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, कोटि कोटि प्रणाम। और जो कुछ गलती हुई मेरी देवी देवताओं, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा बाबा। जो भी देवी देवता हमसे रूठे हैं, प्लीज़ प्लीज़ उनसे हमें माफ़ी दिला दीजिएगा। इसके लिए मैं अपने बाबा के चरणों में तहे दिल से शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना करती हूँ। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हमारा कल्याण करने के लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपने कल सत्संग आया था कि वो लोगों ने बांध दिया है, ब्लैक मैजिक करा है, सत्संग सुन। तो सत्संग सुना बाबा मैंने, जो सत्संग आप देते हैं वो हम सुनते हैं, कभी नहीं सुन पाते हैं। तो इसके लिए मैं बाबा से माफ़ी मांगती हूँ। कल गाड़ी में सुन नहीं पाई, लेकिन मैं मंत्र जाप तो कर ही रही थी। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। और मैं अपने पितृ देवताओं से भी, पूरे परिवार की तरफ से माफ़ी मांगती हूँ। मुझे इस जन्म में, पिछले जन्म में, किसी भी जन्म में कोई भी गलती हुई तो बाबा पितृ देवताओं से प्लीज़ प्लीज़ माफ़ी दिलवा दीजिएगा। मेरे बाल पितृ देवताओं से भी बाबा, जो प्रेत योनि में, प्लीज़ प्लीज़ माफ़ी दिलवा दीजिएगा। इस और उनको हम पितृ देवताओं का आशीर्वाद दिला दीजिएगा बाबा। पितृ देवताओं के आशीर्वाद में बहुत शक्ति होती है। इसके लिए मैं अपने पिता परमेश्वर, अपने वाहिगुरु सतगुरु भोले भंडारे दया के सागर का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। सभी संतजनों का सर्वत्र कल्याण कीजिए बाबा। सभी के बच्चों को सद्बुद्धि दीजिए, सतमार्ग पे लाइए, शराब सिगरेट नशा इनसे सब दूर करिए बाबा, दूर करिए। बहुत डर लगती है मुझे ये सब चीज़ों से, तो बाबा सब बच्चों को इन सब चीज़ों से दूर करिएगा, दूर करिए। और राजंकर जी भी बहुत अच्छे हैं, इनका भी खूब खूब उद्धार करिए बाबा, खूब सुख समृद्धि दीजिए। हमारा सत्संग इतना अच्छे ढंग से शेयर करते हैं, तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। हाँ, जब हम बड़े मंदिर गए थे, एक बात का और शुक्राना, जब हम अभी बड़े मंदिर गए थे बैसाखी के दिन, सोमवार भी था उस दिन, तो बड़े मंदिर में गुरु महाराज की, मैंने पहले भी सत्संग में शेयर करा था, इतनी ब्लेसिंग थी। सारे गुरु जय गुरु जी, जय गुरु जी, इतनी सारी गाड़ियाँ थी, जय गुरु जी जय गुरु जी। मैंने कहा देखो बाबा, मैं पहले से ही जैसे हम चलने लगे जय गुरु जी की ब्लेसिंग देने लगे। और जब देहरादून भी आ रहे थे हम, तो 4-5 गाड़ियाँ हमें जय गुरु जी दिखने लगे। तो मैंने बेटंगा से बोला, तो बेटंग ने बोल दे जय गुरु जी तेरे, जय गुरु जी भी हमारे साथ देहरादून जा रहे हैं। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, तहे दिल से बाबा का शुक्राना करते हुए। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु माँ, शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी और सारे संगत को मेरा जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी जय गुरु जी। मैं अमृत वेले का सत्संग में अभी कर रही हूँ। 8:33 हुए हैं और आज बुधवार है। आज गणेश जी का वार है और पहले मैं गुरुपा का महामंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। मैंने रात में गुरु जी से कहा, गुरुपा आप सवेरे उठाना, क्योंकि हमारे बेटी और अंकल जी का दोनों सुबह सुबह 5:30 बजे मेरे अंकल जी निकल जाते हैं और 6 बजे मेरी आंटी बेटी स्कूल के लिए जाती है। तो सारा दिन मैं अकेले ही रहती हूँ घर में। और मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी आप सवेरे उठाना और 6 बजते बजते मेरे जोत बत्ती जलवा लेना। और मैंने गुरुजी से अरदास कर ली, बाकी गुरुजी पे छोड़ दिए। सवेरे गुरुजी ने मुझे अम और रात में जो भी बचा हुआ काम था सिलाई वगैरह का, क्योंकि शादी में अभी जाना है, तो मैंने रात में ही कंप्लीट किया थोड़े बहुत। और उसके बाद मैं रात में सो गई और सुबह गुरुजी ने 4 बजे नींद तोड़ दिए थे, पर मैं उठी। उसके बाद मैं क्या कि एक सत्संग आया, मैं सत्संग चालू करके कान के पास लगा के वो सुनते सुनते मुझे आँखें लग गई। आँख लगते-लगते तो देखिए, जब नींद टूटता है तो देखते हैं कि 4:30 बज गए। तो मैं फटाक से बाहर निकलती हूँ कि मुझे तो नहाना भी है, नाश्ता भी बनाना है। तो मैं फट से निकली और जल्दी से मैं टॉयलेट जा कर के गुरुजी को गुड मॉर्निंग बोली और जल्दी से फटाक से मैंने अंकल जी से पूछा क्या नाश्ता ले जाना है? और मैंने कहा कि छिलका बना देते। बोले ठीक है, 2 ही देना। तो मैंने फटाफट छिलका बनाए और मेरे पेट में फिर दर्द होने लगा। और मैंने आंटी जी को भी जगाया 2-3 बार, वो भी उठी। मैंने उसे बटर लगा के ब्रेड दिया और छिलका बनाई। अंकल जी को छिलका बना कर दिए टिफ़िन में और आंटी को टिफ़िन में ब्रेड दिए। और उसके बाद मैंने आंटी के लिए भी रख दिए और मैंने अंकल जी से कहा कि हम वॉशरूम जा रहे हैं, आप चाय बना लेना। तो बोले ठीक है। और मैं फटाक से गुरुजी हमको जब नहाने का जब रहता है, गुरुजी हमको ये ये कर ही देते, क्योंकि ऐसे नहीं तो मैं आलस आ जाता है मन में और सोचती हूँ अब करूँगी, अब जाऊँ ये काम कर लें। मेरे में थोड़ा-सा ये वाले हैं, गुरुजी ये भी ठीक कर देंगे। और उसके बाद मैं अंकल जी से की बोली और मैं फिर चली गई और फटाक से मैं वॉशरूम जा कर के आई और मैंने बाथरूम को धोया। और क्योंकि ये रोज़ गुरुजी सेवा ले लेते हैं और उसके बाद मैं फटाफट नहाती हूँ, क्योंकि मुझे फिर बाद में क्लीन करना है घर को बाद में अच्छे से, तो फिर हम नहा लेंगे। अभी हम इसी तरह से जल्दी-जल्दी मैंने पानी उझला जल्दी से और फटाफट जल्दी से कपड़े पहने और फटाफट मैंने गुरुजी का स्वरूप वगैरह साफ़ किया और बर्तन धोए और लड्डू गोपाल को भी फटाक से उठा के स्नान करा के उसे भी केले का गुरुजी को भी केले का भोग लगा के मैंने जोत जलाई। और उसके बाद जैसे मैंने जोत जलाई मेरे मन से शुक्राना निकल रहा था, क्योंकि उस समय 5:50 हो रहा था। तो मैंने कहा गुरुजी आपका लख लख शुक्राना। और मेरे मोबाइल पे शबद चल रहे थे भजन कि गुरुजी हमारे समय को पकड़े हुए हैं। तेरे नाल है गुरुजी, तेरे नाल है। तू फिक्र न कर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। गुरुपा सब जानते हैं कि मेरी बेटी बहुत हड़बड़ा रही है, तो पर गुरुजी समय को एकदम एक्यूरेट पकड़ के रखें और 6 बजे के अंदर ही जोत जलवाएँ। जब मेरा जोत जला तो मेरे दिल में इतनी खुशियाँ हो रही थी कि लख-लख शुक्राना गुरुपा। जब आप चाहो जो तो क्यों नहीं हो सकता है गुरुपा। बस गुरुजी के पास अरदास लगा दो और बस गुरुजी चुटकियों में काम कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा कहते हैं, न फ़िक्र न कर, बस गुरुजी सब कर देते हैं। शुक्राना गुरुपा। उसके बाद मैंने बाहर सूरज भगवान को जल दिए। उसके बाद मैंने अपराजिता का फूल बहुत सारे खिला होते मैंने तोड़ा
और फिर मैंने सब जगह फूल को सजाया, इतना भी समय था हमारे पास। और उसके बाद फूल लगा कर के उसके बाद मैंने लोटे में जल भरे, क्योंकि मंदिर पास ही चढ़ाते हैं, तो कि आज कल तो ये सतवानी था, आज ठंडा जल शीतला मैया को चढ़ाना चाहिए। और शिवलिंग पे ये तो गुरुजी की लीला है, गुरुजी जाने। तो गुरुजी ने साथ ले जा करके शिवालय में भी जल चढ़वाएँ और शीतला मैया को भी जल चढ़वाएँ। शुक्राना, 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 शुक्राना बाबा, लख-लख शुक्राना। और मेरे आंटी 6-11 में उसका बस आ गया, मतलब 7-1 गुरुजी के साथ। उसके बाद मेरी आंटी बेटी बस में चढ़ गई, उसके बाद मैं मंदिर चली आई थी। एक आंटी पूछ रही थी कि टाइम मोबाइल है आपके पास? मेरे हमसे पूछ रहे थे कि आपको फ़ोन करना है, तो पर उसकी बातें हमको समझ में नहीं आई, तो हमको लगा उसको कॉल करना होगा, उसका बेटा स्कूल जाएगा। तो हमने कहा कि अभी तो कि नहीं ये घड़ी, पर फिर भी मैं उसकी बात नहीं समझी। और मोबाइल मेरे आंटी बेटी के पास था, जो कि वो बाहर खड़ी थी। अब मैंने दूध का केन और जल का लोटा मैंने रखा, फिर बाहर मैंने गाड़ी पे बैठी, मेरी बस आ गई तो बैठ गई बस पे, तो मैंने बाय किया और अंदर आई। तो मैंने उससे पूछा कि आपको फ़ोन करना है ना? कि नहीं, नहीं हमको फ़ोन नहीं करना था, बल्कि टाइम देखना था। तो हम दूसरे से टाइम देख लिए, तो हमसे बड़ा मिस्टेक हो गया, तो सॉरी गुरुपा। पर हम देना मेरे मन में था कि हम इसको कॉल करवा दें, पर ये बात हमने आंटी से कहा कि वो आंटी फ़ोन माँग रही है। सर इसको भी फ़ोन करना। मैं जानती हूँ गुरुपा, गलती से जो अनजाने अनजाने गलती हुआ तो गुरुपा आप क्षमा करते हैं गुरुपा। मैं माफ़ी माँगती हूँ उस आंटी से, मुझे क्षमा कर देना बाबा। उसके बाद मैं वहाँ शिवालय में जल-उल ढार के फिर मैं पीछे जा कर के दीवार में सट करके लोटा और मैंने केन रख दिया, और उसके बाद मैंने जपजी साहब का पाठ लगा के वहीं पर मैंने पाठ चला के बैठ गई। उसके बाद 2 लड़की आती है कन्या, दोनों व्हाइट टी-शर्ट पहनी हुई रहती है और एक ब्लैक कलर का नीचे में पैंट डाला हुआ रहता है, और एक और वो भी ब्लैक कलर का ही, मतलब ग्रे कलर में ब्लैक में ही डाला हुआ रहता है दोनों। और एक का छोटा बाल था, गोल्डन बाल, और एक का काला बाल था, वो भी लंबा-लंबा बाल, पूरे दोनों खुले-खुले थी। और लोटा लेके आई और दोनों आई, हँसते हुए आई हाथ में पकड़ के। और मुझे ऐसा लगा कि देखो कि माता रानी मेरे सामने आ गई, शुक्राना, शुक्राना। मेरे खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि माता रानी लंबे-लंबे बाल में आ गई। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा दर्शन देने के लिए। तो एक गौरी जैसी थी, एक शामली जैसी थी। और उसके बाद वो मंदिर में बैठी तो उसको कहती पागल है क्या? उसको बोलती है पागल है क्या? तो मतलब वो पूजा का सामान जो लाई होगी चढ़ाने के लिए वो बाहर ही रख दी होगी, तो फिर वो जा कर के जो थी गोरी वाली, तो वो उठा के लेके आई, तो उसमें देखें एक पैकेट लड्डू था, इलायची दाना था, अगरबत्ती था, सब वो लेके बैठी। सॉरी संगत जी, हम चाय चढ़ाए थे, आज सत्संग शेयर कर रहे थे, मेरी चाय जल गई, सॉरी। और फिर वो कोई कष्ट ही होगा, हमारे कष्ट गुरुजी काटे। और फिर मैं बार-बार मेरा ध्यान उसी पे जा रहा था, और ऐसा लग रहा था कि बाबा दर्शन देने आए हैं। जब वो फिर खड़ी होती है और खड़ी होती है, जल दोनों हाथ पकड़ के जल ढारते हैं शिवलिंग पर, और उसके बाद फिर खड़ी होके इलायची दाना ला कर के हम लोग शिवलिंग पे चढ़ा देते हैं इलायची दाना। वो आई शिवलिंग के नीचे इलायची दाना चढ़ाई, और देखिए छोटी-सी थी पर किसी से पूछा नहीं, और एक आंटी पूजा करी थी पर वो भी बताई नहीं। और
ये कैसा इत्तेफ़ाक है, ऐसा लग रहा था। और उसके बाद चढ़ा दिए, उसके बाद वो आंटी अगरबत्ती जलाती, इतना नीट एंड क्लीन से हमको लग रहा था कि बैठ के ऐसे अगरबत्ती जला रही, पता नहीं लुत्ती ना गिर जाए उसके पैंट पर। और इतना अच्छा से बुझाएँ और फिर कहती है क्या एक अगरबत्ती मतलब नहीं जला, तो फिर वो अगरबत्ती फिर जलाती है, जो लंबे-लंबे बाल था, सांवली जैसी थी, वो जलाती है, फिर लगा के जब अगरबत्ती दिखाती है, जब वो खड़ी हुई तो गोरी वाली, तो उसके पैंट में 2 तितलियाँ बनी हुई थी सिल्वर में। तो शुक्राना गुरुपा, तो मैं समझ गई ये माता रानी है मेरी और ये मेरे गुरुपा आए हैं। तो कहते हैं ना, आपको बटरफ्लाई कहीं भी दर्शन दे दे, कहीं भी आपको दर्शन गुरुपा दे दे, तो गुरुजी साक्षात कन्या के रूप में आकर के हमको दर्शन दिए। शुक्राना, शुक्राना। और मेरा दिल कह रहा था कि उसके चरण छू लें। मेरा दिल कह रहा था बार-बार कि जा कर के, ऐसा लग रहा था गुरुजी कह रहे जाके चरण छू ले, चरण छू ले, चरण छू ले, कि आज तुझे माता रानी और गुरुजी ने दर्शन दिए हैं। और मैं शिवालय में बैठी और शिवलिंग को निहार रही थी और मैं पाठ बस सुनते-सुनते, जो कि मैं जपदीप साहब का पाठ सुनती उसके बाद कोई चीज़ नहीं शुरू होता, पर आज अपने आप वहीं पे बैठे-बैठे अमृत वेला भी शुरू हो गया। और मैं सोच रही कि कैसे मैं जाऊँ, क्योंकि बहुत से आंटी लोग पूजा कर रही थी, तो क्या सोचेगी कि आज तो नवरात्रि भी नहीं है, तो कन्या का पैर छू रही है। मैंने सोचा कि नहीं-नहीं, छूना है हमको, अंदर से गुरुजी कह रहे हैं छूना है, छू ले, छू ले, छू ले। फिर वो बाहर चली गई और फिर हम खड़े हो गए और उसके बाद देखते हैं वो गणेश जी के पास पूजा करने गई, तो फिर हम वहाँ भी खड़े हो गए। फिर पंडित जी थे वहाँ पर, फिर वो अंदर आती है, तो मैंने जो सांवली वाली थी, मैंने प्रणाम करने किए, तो कहती नहीं, 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 मेरा पैर मत छुए। फिर भी मैंने उसके पैर छुए और फिर एक गोरी वाली थी, वो मंदिर के घंटी बजा कर के वो आगे चली गई थी, तो मैंने उसका पैर छुआ, तो वो हमको छूने दी। जिसके पैंट में बटरफ्लाई बने थे, वो अच्छे से हमको प्रणाम करवाई और आशीर्वाद भी दी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, आप किस रूप में कब कहाँ ब्लेस करते हो, इसीलिए आप मंदिर ले गए ना गुरुपा। शुक्राना, शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुपा। आज बुधवार भी है, माता रानी वो जब हाथ पैर नहीं लगाने दी सामली वाली, तो मैं समझ गई कि बार-बार एक सत्संग में आंटी जी सुना रही थी कि आपकी कुल देवी नाराज़ है, माता रानी नाराज़ है, उसे मनाना है। तो जब वो नहीं छूने दे रही थी, तो मैं समझ गई कि माता रानी हमसे नाराज़ है, इसीलिए पैर नहीं छुए। पर गुरुजी हमसे नाराज़ नहीं है, गुरुजी फट से हमसे पैर छुआए और हमको आशीर्वाद दिए। शुक्राना, शुक्राना गुरुपा, अनंत शुक्राना गुरुपा। आज का सत्संग यही है, नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वत का भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्र सर्वत का भला करे गुरुपा। जय गुरु जी।